ओम श्री गणेशाय नमः। श्रीमत्स्य महापुराणे अगस्त्योत्पत्ति पूजा विधान नामे कष्टतमो अध्यायो। अगस्त्य और वशिष्ठ की दिव्य उत्पत्ति, उर्वशी अप्सरा का प्रकांडच और अगस्त्य के लिए अधर्य प्रदान करने की विधि एवं महात्म्य। नारद उवाच। भूलोर्कोऽथ भुवर्लोक स्वर्लोकथ महर्जना तपः सत्यं च सप्तैते देवलोका प्रकीर्तिता पर्यायेण तु सर्वेषामाधिपत्यं कथं भवेत् इह लोके शुभं रूपमायु सौभाग्यमेव च लक्ष्मी च विपुलानाथ कथं स्यात् पुरुषोदन। महेश्वर उवाच। पुराहुताशन सार्धं मारुतेन महीतले आदिष्टपुरुहूतेन विनाशाय सुरदिशां निर्दग्धेषु ततस्तेन दानवेषु सहस्रश तारकाकमलाक्षक्ष कालदृष्टं परावसु विरोचनोक्ष संग्रामादत्पलायंस्तपोधन अम्भासामुद्रमाविश्य सन्निवेश कुर्वत अशक्या इति तेऽप्ययग्रिमारुताभयामुपेक्षिता तथा प्रभृति ते देवान् मनुष्यान् जगमान् सम्पिञ्च च मुनीन् सर्वान् प्रविशन्ति पुनर्जलम् एवं वर्षसहस्राणि वीरा पञ्च च सप्त च जलदुर्गबलाद् ब्रह्मान् पीडयन्ति जगत्रयं तथा परमथो वहि मारुतावमराधिपा आदिदेश चिरादम्बो निधिरेष विशोष्यताम् यस्मादस्मद्द्विषामेष शरणं वरुणालया तस्माद्भवदया मध्ये क्षमेष प्रणीयताम् तावुचतुस्तथा शक्रमुभो शम्भरसूदनम् अधर्मेश देवेन्द्र सागरस्य विनाशनम् यस्माज्जीवनैकायस्य महत्ता संशयो भवेत् तस्मान् पापमध्यावां कर्वावं पुरन्दर अस्य योजनमात्रेऽपि जीवकोटिशतानि च निवसन्ति सुरश्रेष्ठ स कथं नाशमर्हति एवमुक्तः सुरेन्द्रस्तु कोपात् सरक्तलोचना उवाचेदं वचो रोषानिर्पावकं न धर्माधर्मसंयोगं प्रापुवन्त्यमरा क्वचित् भवतस्तु विशेषेण महात्म्यं चाधितिष्ठति मत्याज्ञालङ्घनं यस्मान्मारुतेन समतव्य मुनिव्रतं हिंसादि परिघातव्या कृतं धर्मार्थशास्त्ररहितं शत्रुं प्रतिविभावसो तस्मादेकेन वपुषा मुनिरूपेण मानुषे मारुतेन समं लोके तव जनं भविष्यति यदा च मानुष्ये तेवेपि त्वयाज्ञस्तेन शोषिता भविष्यति युधिर्वहे तदा देवत्वमाप्स्यसि इतीन्द्रेशापात पतितो तत्क्षणातो महीतले अवाप्तावेकदेहेन कुम्भाजन्म तपोधन मित्रावरुण यो वीर्याद् वसिष्ठस्यानुजो भवत् अगस्त्य इत्यग्रुत्पाव सम्भुव पुनर्मनि। नारद उवाच।
सम्भूतसकन्थ भ्राता वसिष्ठ्या भवन्मुनि कथं च मित्रा वरुणो पित्रावस्य तोऽसमृतो जन्म कुम्भादगस्तस्य कथं स्यात् पुरुषसुदन् ईश्वरुवाच पुरा पुराणपुरुषाः कदाचित् गन्धमादने भूत्वाधरं सुतो विष्णुचार विपुलतपा तपःसा तस्य भीतेन विद्यनाथ प्रेषितावुभो शक्रेण माधवानागावप्सरोगन् संयुतो तदा तद्रीतवादेन नागरागादिना हरि न काममाधवाम्भ्याय च विषयान् प्रतिचुक्षुभे तदा काममधुस्त्रीणा विषादमग्मत्कना संक्षोभाय तत्स्तेषां स्वरोदेशान् राग्रज नारीमुत्पादयामास त्रैलोक्यजन्मोहिनीं संक्षुब्धास्तु तया देवास्तो तु देवा रावुभो अप्सरोभिः समक्षं हि देवानामब्रवीद्वरि अप्सरा इति सामान्या देवानां ब्रवीदरी उर्वशीति च नाम्रेयं लोके ख्याति गमिष्यति तथा कामयमानेन मित्रेण हि भूयसोर्वशी उक्तमारम्य स्वेति बाढमित्यब्रवीत् तु सा गच्छन्ति चाम्बरं त्वत्तसतोकमिन्दिवरेक्षणा वरुणेन धृता पश्चाद्वरुणं नाभ्यनन्दत मित्रेणाहं भृता पूर्वमग्रभार्या न ते विभो उवाच वरुणश्चित्तं मयि सन्न्यस्तं गम्यतां घातायां बाढमित्युक्तो आमित्रशापमदा तदा तस्य मानुषलोके त्वं गच्छ सोमसुतामजं भज स्वेति यतो वेश्या धर्मेशा त्वया कृता जलकुम्भे ततो वीर्यं मित्रेण वरुणेन च प्रक्षिप्तमथ सञ्जातो द्वावेव मुनिसत्तमो निमीनार्म सहस्रिभिः पुरा द्यूतं दीवयत् ततान्तरे भयाजगां वसिष्ठो ब्रह्मा सम्भव तस्य पूजां कुर्वन्तं तशशाप्स मुनिर्नृपमं विधेस्त्वं भवस्वेति तत्स्तेनापस्यो मुनि अन्ययो नायशापा च तयो विर्गते इव चेतसि जग्मतु शापनाशाय ब्रह्मण जगतापतिम् अथ ब्रह्मण आदेशालोचने शवस्निभिद्भिः निमेषासयुक्श्लोकाना तदिश्रामाय नारद वसिष्ठोऽप्यभवत्तस्मिन् जलकुम्भे च पूर्ववत् तथा श्वेतश्रतुर्बाहुर्साक्ष्यसूत्रकमण्डला अगस्त्य इति शान्तात्मा बभूव ऋषिसत्तम मल्यस्यैकदेशे तु वेखान सविधानता संभार्य संवृतो विप्रस्तप्रक्षिक्रे सुदर्शरं तथा कालेन महता तारकादपि पीडितं जगत् वीक्ष्य स कोपेन पीतवान् वरुणालयं ततोऽस्य वरदा सर्वे बभूव शङ्करादय ब्रह्मा विष्णुश्च भगवान् वर्धनाय जगत्मतु वरं वृणीष्व भद्रं ते यद्भीष्टं च वै मुने अगस्त्योवाच यावद् ब्रह्मास्यस्त्राणा पञ्चविंशतिकोटया विमानिको भविष्यामि दक्षिणाचलवर्तमनि मदीमानोदय कुर्याद्य कश्चित् पूजनं मम
स सप्तलोकाधिपति पर्यायेन भविष्यति। ईश्वर उवाच एवमस्तित्वति तेऽप्योक्त्वा जगमुर्देवा यथागतं तस्मादर्घ्यप्रदातव्यो हागसत्तस्य सदा बुधे। नारद उवाच कथम् अर्घ्यप्रदानं तु कर्तव्यं तस्य वे विभो विधानं यद्यगस्तस्य पूजने तद्वद्दस्व मे। ईश्वर उवाच प्रत्युष्यं समे विद्वानं कुर्यादस्य देनिशि सत्रान् शुक्लतिले सत्त दचुकल्माल्याम्बरो गृही स्थापये द्रवणं कुम्भं माल्यवस्त्रीविभूषितं पञ्चरत्नसमायुक्तं घृतपात्र समन्वितम् अष्टमात्रं पुरुषं तथैव सौवरन्मेय मेवायत् बाहुदण्डं चतुर्मुखं कुम्भं मुखे निध्याय धायनी सप्ताम्बरसुयातनी सन्कासपात्राक्षत शुक्तियुक्तं मन्त्रेण दधाददिज्यपुण्डवाय उत्क्षिप्य लम्बोदरदीर्घबाहु मन्यचेता यं दिण्डमुखसना श्वेता च दधाति यदि शक्तिरस्ति रौप्यखुरैरुर्हेममुखी स्वत्तसां धेनुं नरा क्षीर्वन्ति प्राणमये स्वसत्रगवस्त्रघण्टाभरणां द्विजाय आसप्तरात्रोदयमेतदस्ये दातव्यमेतत्सङ्कलं नरेण यावत् समाः सप्तदशात्वास्यो रथोधर्वमप्यत्र वदन्ति केचित् काशपुष्पप्रतीकाशग्रीमारुत्सम्भवमित्रावरुणाय पुत्रकुम्भयोने नमोऽस्तु ते प्रत्ययब्दं तु फलत्यागमेवं कुर्वन्नं सिद्ध्यति होम कृत्वा तथा पश्चाद् वर्जयेन्मानवफलम् अनेन विधिना यस्तु पूर्णमानर्घ्यनिवेदयेत् इमं लोकं स चाप्नोति रूपारोगसमन्विता द्वितीयेन भूर्वालोकं सर्वलोकं च ततः परं सप्तैव लोकानाप्नोति सप्तधार्याण्य प्रयच्छति यावदायुक्ष्य कुर्यात् परं ब्रह्मादिगच्छति इहि पठति शृणोति वा य एतद् युगलमुनिप्रभवार्धसम्प्रदानं मतिमपि च ददाति सोऽपि विष्णुभर्वनगत परिपूज्यते मरोघेति। श्रीमद् महापुराणे अगस्त्योत्पत्ति पूजा विधानम नामेकषष्टितमो अध्याय। हिंदी अनुवाद। नारद जी ने पूछा, त्रिपुर विनाशक माहेश्वर, भूलोक, भूर्वरलोक, स्वरलोक, महरलोक, जनलोक, तपोलोक और सत्यलोक के ये 7 देवलोक बतलाए गए हैं। इन सब पर क्रमश अधिपत्य कैसे प्राप्त किया जा सकता है तथा नाथ इस लोक में सुंदर रूप, दीर्घ आयु, सौभाग्य और विपुल लक्ष्मी की प्राप्ति कैसे हो सकती है, कृपया इसे बतलाइए। भगवान महेश्वर ने कहा, तपोधन, पूर्व काल की बात है। एक बार इंद्र ने भूतल पर देवद्रोही असुरों का विनाश करने के लिए वायु के साथ अग्नि को आज्ञा दी। तब अग्नि द्वारा हजारों दानवों को जलाकर भस्म कर दिए जाने पर तारक, कमलाक्ष, कालदृष्टम, परावसु और विरोचन आदि प्रधान दानव रणभूमि से भाग खड़े हुए और समुद्र के जल में प्रविष्ट होकर वहां छिपकर निवास स्थान बनाकर रहने लगे। उस समय अग्नि और वायु ने भी अब ये स्वरथा अशक्त निर्जीव हो गए हैं ऐसा समझकर उनकी उपेक्षा कर दी। तब से वे दानव जल से निकलकर देवताओं
नागों, सामान्य मनुष्यों और समस्त मुनियों की पूरी तरह पीड़ित कर पुनः जल में प्रविष्ट हो जाते थे। ब्राह्मण इस प्रकार वे 5 साथी दानव वीर हजारों वर्षों से अपने जल दुर्ग के बल पर त्रिलोकी को पीड़ा पहुंचा रहे थे। तब ये सब देखकर देवेश्वर इंद्र ने अग्नि और वायु को आज्ञा दी कि आप लोग इस समुद्र को सुखा डालें। चूंकि ये वरुणा का निवास स्थान समुद्र हमारे शत्रुओं का आश्रय स्थान बना हुआ है, इसलिए आप लोग आज ही इसे नष्ट कर दें। तब वे दोनों अग्नि और वायु शंभरासुर का विनाश करने वाले इंद्र से बोले, देवेंद्र, समुद्र का विनाश कर देना यह महान अधर्म होगा। पुरंदर, ऐसा करने से बहुत बड़े जीव समुदाय का विनाश हो जाएगा, इसलिए हम लोग आज ये पाप नहीं करना चाहते। सुरश्रेष्ठ, इस समुद्र के 1 योजन 4 मील के विस्तार में ही सैकड़ों करोड़ जीव निवास करते हैं, भला उनका विनाश कैसे किया जा सकता है। उनका ऐसे कहने पर क्रोध के कारण सुरेंद्र के नेत्र लाल हो गए। तब वे अपनी क्रोधाग्नि से अग्नि को जलाते हुए की तरह ये वचन बोले, वे भावसो, देवताओं पर कभी भी धर्म और अधर्म का प्रभाव नहीं पड़ता। आप में तो ये महत्व विशेष रूप से वर्तमान है, चूंकि आपने वायु के साथ मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया और अहिंसा आदि मुनि व्रत धारण कर धर्म, अर्थ और शास्त्र विहीन शत्रु की प्रति उपेक्षा की है। इसलिए मानव लोक में वायु के साथ आपका एक शरीर से मुनि रूप में जन्म होगा। अग्नि मानव योनि में उत्पन्न होने पर भी जब आप द्वारा अगस्त्य रूप से समुद्र सोख लिया जाएगा, तब पुनः आपको देवत्व की प्राप्ति होगी। तपोधन, इस प्रकार इंद्र के शाप से वे दोनों अग्नि और वायु उसी क्षण पृथ्वी तल पर गिर पड़े और एक ही शरीर से दोनों ने घड़े से जन्म धारण किया। वे मित्रा वरुण के वीर्य से उत्पन्न होकर वशिष्ठ के अनुज हुए। आगे चलकर वे दोनों संयुक्त उग्र तपस्वी अगस्त्य मुनि नाम से विख्यात हुए। नारद जी ने पूछा, त्रिपुर सूदन, वे मुनि जन्म धारण करने के पश्चात वशिष्ठ के भ्राता कैसे हो गए? वे दोनों मित्रा वरुण इनके पिता कैसे कहलाए तथा अगस्त्य मुनि का घड़े से जन्म कैसे हुआ? ये सब हम जानना चाहते हैं। ईश्वर ने कहा, नारद, पूर्व काल में पुराण पुरुष भगवान विष्णु किसी समय धर्म के पुत्र रूप में उत्पन्न होकर गंधमादन पर्वत पर महान तपस्याओं में संलग्न थे। उनकी तपस्या से भयभीत हुए इंद्र ने उनमें विघ्न डालने के लिए अप्सराओं के साथ वसंत ऋतु और कामदेव दोनों को भेजा। उसी समय श्री हरि ने तो उनके गाने बजाने अथवा अंग राग आदि से प्रभावित हुए न वसंत और कामदेव द्वारा उपस्थित किए गए विषय भोगों की प्रति ही उनका मन शुद्ध हुआ। ये देखकर कामदेव, वसंत और अप्सराओं का समूह विषाद में डूब गया। तत्पश्चात नर के अग्रज नारायण ने उन्हें विशेष रूप से शुद्ध करने के हेतु अपने उरु प्रदेश से एक ऐसी नारी को उत्पन्न किया जो त्रिलोकी की मनुष्यों को मोहित करने वाली थी। उस स्त्री ने समस्त देवताओं तथा उन दोनों देव श्रेष्ठों को भली भांति शुद्ध कर दिया। उस समय श्री हरि ने अप्सराओं के सामने ही देवताओं से कहा, देवगण, ये एक अप्सरा है, ये लोक में उर्वशी नाम से प्रसिद्ध होगी। तदंतर एक घड़े से मित्र और वरुण के अंश से 2 मुनि श्रेष्ठ उत्पन्न हुए। प्राचीन काल की बात है, एक बार जब महाराज निमि स्त्रियों के साथ जुआ खेल रहे थे, उसी समय ब्रह्मा पुत्र महर्षि वशिष्ठ उनके पास आए, किंतु राजा ने उनका स्वागत सत्कार नहीं किया। तब वशिष्ठ मुनि राजा को शाप दे दिया, तुम विधेय देह रहित हो जाओ। तब राजा ने भी मुनि को वही शाप दे दिया। इस प्रकार एक दूसरे के शापवश दोनों की चेतना लुप्त सी हो गई। तब वे दोनों शाप से छुटकारा पाने के लिए जगतपति ब्रह्मा के पास गए। ब्रह्मा के आदेश से राजा निमि का प्राणियों के नेत्रों में निवास हुआ। नारद उन्हीं को विश्राम देने के लिए लोगों के निमेष पलकों का गिरना और खुलना होते रहते हैं। वशिष्ठ भी पहले की तरह उस जल कुंभ से प्रकट हुए। तदुपरांत उस जल कुंभ से श्री श्रेष्ठ अगस्त्य उत्पन्न हुए, जो अत्यंत शांत स्वभाव वाले थे। उनका गौर वर्ण था, उनके 4 भुजाएं थी तथा वे अक्षसूत्र, यज्ञोपवीत और कमंडलू धारण किए हुए थे। विप्रों से घिरे हुए अगस्त्य ने अपनी पत्नी के साथ रहकर मल्य पर्वत के एक प्रदेश में वैखानस विधि के अनुसार अत्यंत कठोर तप किया। चिरकाल के पश्चात तारकासुर द्वारा जगत को अत्यंत पीड़ित देखकर वे कुपित हो गए और समुद्र को पी गए। ये देखकर शंकर आदि सभी देवताओं ने वर देने के लिए उत्सुक हो गए। उसी समय ब्रह्मा और भगवान विष्णु वर प्रदान करने के
निमित्त उनके निकट गए और बोले, मुने आपका कल्याण हो, आपको जो अभीष्ट हो वह वर मांग लीजिए। अगस्त बोले, देव मैं 1 सहस्त्र ब्रह्माओं के 25 करोड़ वर्षों तक दक्षिणाचल के मार्ग में विमान पर स्थित होकर निवास करूं। उस समय मेरे विमान के उदय होने पर जो कोई मनुष्य मेरा पूजन करे वह क्रमश 7 लोकों का अधिपति हो जाए। ईश्वर ने कहा, नारद तब वे देवगण भी एवमस्तु ऐसा ही हो। यूं कहकर जैसे आए थे वैसे ही चले गए। इसलिए विद्वानों को अगस्त्य के लिए सदा अधैर्य प्रदान करते रहना चाहिए। नारद जी ने पूछा, विभो अगस्त्य के लिए किस विधि से के अर्घ्य प्रदान करना चाहिए तथा उनके पूजन का क्या विधान है, ये मुझे बतलाइए। ईश्वर ने कहा, नारद विद्वान गृहस्थ को चाहिए कि वह अगस्त्य के उदय से संयुक्त रात्रि में प्रातःकाल श्रेष्ठ तिल मिश्र जल से स्नान करे, उस प्रकार श्वेत वस्त्र और श्रेष्ठ पुष्पों की माला धारण करे। तत्पश्चात एक छिद्र रहित कलश स्थापित करे और उसे पुष्पमाला तथा वस्त्र से विभूषित कर दे। उसके भीतर पंचरत्न डाल दे और पार्श्व भाग में घी से भरा हुआ एक पात्र रख दे। साथ ही कांसे के पात्र चावल भरकर उसके ऊपर सीप अथवा शंख रखकर प्रस्तुत करे। फिर अंगूठे के बराबर लंबी सोने की एक ऐसी पुरुषाकार प्रतिमा बनवाए जिसमें 4 मुख दिख पड़ते हों और जिसकी भुजाएं लंबी हो। उसे कलश के मुख में स्थापित कर दे। उसके निकट पृथक पृथक 7 वस्त्रों में बंधी हुई धान्य राशि भी रख दे। तदंतर अनन्य चित्त से दक्षिणाभिमुख हो लंबे उदर और लंबी भुजाओं वाली अगस्त्य मुनि की उस प्रतिमा को घड़े से निकालकर हाथ में लेकर मंत्रोच्चारण पूर्वक सारी सामग्रियों सहित सुपात्र ब्राह्मण को दान कर दे। साथ ही यदि धन संपत्ति रूपी शक्ति हो तो गृहस्थ पुरुष एक श्रेष्ठ वर्ण की बछड़े वाली दुधारू गौ को सोने के मुख और चांदी के खुरों से संयुक्त करे तथा उसे माला वस्त्र और घंटी से विभूषित करके नमस्कार पूर्वक ब्राह्मण को दान कर दे। इस प्रकार गृहस्थ पुरुष को अगस्तोदय से 7 रात्रियों तक इन सभी वस्तुओं को दान करना चाहिए। इस विधान को 7 अथवा 10 वर्षों तक करना चाहिए। कुछ लोग इससे आगे भी इसकी विधि बतलाते हैं। तदंतर यूं प्रार्थना करते हुए अर्घ्य प्रदान करें, कुंभ से उत्पन्न होने वाले अगस्त्य जी, आपके शरीर का रंग कास के पुष्प के सदृश उज्ज्वल है और आपकी उत्पत्ति अग्नि और वायु से हुई है और आप मित्रा वरुण के पुत्र हैं। आपको नमस्कार है। इस प्रकार फल त्याग पूर्वक प्रतिवर्ष अर्घ्य प्रदान करने वाले पुरुष कष्टभागी नहीं होता। तत्पश्चात हवन करके कार्य समाप्त करें। उस समय मनुष्य को फल की अभिलाषा नहीं करनी चाहिए। जो पुरुष इस विधि के अनुसार अगस्त्य को अर्घ्य यह निवेदित करता है वह सुंदर रूप और निरोगता से युक्त होकर इस मृत्यु लोक में पुनः जन्म धारण करता है। इस प्रकार वह दूसरे अधर से भूर्लोक को और तीसरे से उससे भी श्रेष्ठ सर्वलोक को जाता है। इस तरह जो मनुष्य उन 7 दिनों में अधर करता है वह क्रमश 7 लोकों को प्राप्त करता है तथा जो आयु पर्यंत इसका अनुष्ठान करता है वह पर ब्रह्मा को प्राप्त हो जाता है। जो मनुष्य इस मर्त्य लोक में इन दोनों वशिष्ठ और अगस्त्य मुनियों की उत्पत्ति और अगस्त्य मुनि के अर्ध प्रधान के वृत्तांत को पढ़ता अथवा सुनता है या ऐसा करने की सलाह देता, वह विष्णु लोक में जाकर देवगणों द्वारा पूजित होता है। इस प्रकार श्री मत्स्य महापुराण में अगस्त्योत्पत्ति पूजा विधान नामक 61वां अध्याय संपूर्ण हुआ। ओम नमो शिवाय।